अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉरल साइंस में चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, यानी हमारे सपने, हमारी इच्छाएं जो आगे हमें बिल्कुल एक पावर देती हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। इसका थॉट है ए मैन्स वर्थ इज़ नो ग्रेटर देन हिज एम्बिशन। एक इंसान के सपनों के आगे और किसी बात की कोई वैल्यू नहीं है। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं टू ड्रीम इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अचीविंग व्हाट मैनी कंसिडर्ड अनथिंकेबल। यानी अगर हमने कुछ जीवन में सोच नहीं रखा है तो कुछ पाने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि सपना देखना। जब हमारे मन में किसी काम को करने की इच्छा होगी, सपना होगा, तभी उसके आगे हम प्लानिंग करके उस पर हम काम कर सकते हैं। अ पर्सन्स एम्बिशंस शुड डिराइव हिम और हर टू परसर्व एज लॉन्ग एज दे आर नॉट अचीव्ड। एक इंसान के सपने ही उसको पाने की, आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। A truly ambitious person is never disheartened by momentary setbacks. एक सच्चा महत्वाकांक्षी इंसान है, वह कभी भी छोटी छोटी असफलताओं से परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता है। An ambitious man estimates himself by an idea which is higher than himself. एक महत्वाकांक्षी इंसान ही अपने आप को एस्टिमेट कर सकता है कि उसके लिए उससे ज़्यादा क्या महत्व रखता है, यानी क्या उसकी लाइफ में किस चीज़ की इम्पोर्टेंस है। वन शुड रिकग्नाइज वंस रियल एम्बिशन एंड थ्रो इन एवरीथिंग टू अचीव दोज एम्बिशंस। हर एक को अपने सच्चे सपनों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, तभी वह आगे बढ़कर उनको पूरे करने की कोशिश कर सकता है। इसे बहुत ही अच्छी कहानी के थ्रू समझाया गया है, आप ध्यान से सुनिए। सलीम्स फादर वाज एन अकम्प्लिश्ड बट पुअर हॉर्स ट्रेनर। ही वेंट टू स्टेबल, हॉर्स ट्रैक्स, फार्म्स एंड ranches to train horses. There was work, but the old man could not do all of that alone. So Salim also had to help his father and support his family of 4 people. एक बच्चे की कहानी बताई गई है जिसका नाम था सलीम। सलीम के जो पापा थे वो बहुत ही गरीब घोड़ों को ट्रेनिंग देने वाले थे, लेकिन उनके वे कई बार अपने घोड़ों को ट्रेनिंग देने के लिए अस्तबल में जाया करते थे, फार्म्स में जाया करते थे। वहाँ उन्हें बहुत काम होता था, लेकिन उसे वे अकेले नहीं कर सकते थे। इसीलिए सलीम भी अपने पापा के साथ अपने 4 जनों की फैमिली को चलाने के लिए उनके इस काम में हेल्प किया करता था। यानी उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स थे? 4 मेंबर्स। और इसीलिए वो अपने घर का खर्च चलाने के लिए अपने फादर की हेल्प किया करता था। एज अ रिजल्ट सलीम स्कूल एजुकेशन सफर्ड कंटिन्यूअली। Once in school, he was asked to write a paper about what he wanted to become when he grew up. He wrote a long paper describing his goal of owning a horse ranch someday. He described his dream in great detail. He wanted to own a huge 200-acre ranch with buildings, stables and tracks. अब वो अपने पापा के साथ काम करने जाता था। इसका रिज़ल्ट क्या होता था कि उसकी पढ़ाई पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता था। एक बार उसे स्कूल में एक पेपर दिया गया, जिसे बोला गया कि उस पेपर पर उसे अपना एम लिखना है, अपना लाइफ का क्या उसका सपना है, क्या उद्देश्य है। उसने उस बड़े से पेपर पर क्या लिखा कि वह उसकी इच्छा है कि वह बड़ा होकर एक बहुत ही बड़ा उसके पास घोड़ों का रखने का अस्तबल हो, और उसके वो जो अस्तबल है लगभग 200 एकड़ की ज़मीन पर हो, जिसमें बिल्डिंग भी बनी हुई हो, ट्रैक्स भी बने हुए हों।
The next day, he submitted the paper to his teacher and received it back 2 days later. He did not score very well and was given an F rating for the paper. He was disappointed. He thought he had written a good paper and deserved a better score. अगले दिन उसने वो पेपर अपनी टीचर को दे दिया और 2 दिन बाद ही उसे वो पेपर वापस मिला. उसमें उसे अच्छे नंबर नहीं मिले थे, बल्कि कौन सा रेटिंग मिली थी? एफ ग्रेड मिली थी. एफ मतलब फेल. उससे बहुत निराशा हुई. उसने तो सोचा था कि उसने तो बहुत ही अच्छा लिखा है और उसे बहुत अच्छे नंबर भी मिलेंगे. He went to the teacher and asked, "Sir, I wrote the paper with all my heart. I thought I would get an A. Where did I go wrong?" तो वह अपने टीचर के पास गया और उनसे पूछा कि सर, मैंने तो यह पेपर अपने पूरे दिल से लिखा है, मुझे इसमें ए मिलना चाहिए, मैं कहाँ गलत हूँ? The teacher replied, "This is an unrealistic dream for a boy like you. You are quite poor. You come from a financially weak family. Owning a horse ranch requires a lot of money. It is unlikely for you to achieve any of that ever. But I do appreciate your writing as a work of fiction. So if you rewrite this paper with a moral, plausible goal, I will reconsider your grade." टीचर ने जवाब दिया कि यह तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए सही सपना नहीं है, जिसे तुम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम बहुत गरीब हो और बहुत ही गरीब परिवार से भी हो. इतना बड़ा घोड़ों का रेंच रखने का मतलब है कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए. और लेकिन मैं तुम्हारे इस लिखने के तरीके को मैं बहुत तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ कि तुमने इस तरह से उसे लिखा. और लेकिन अगर तुम इसे वापस दोबारा से अपने एक सही तरीके के उद्देश्य के साथ लिख कर लाओगे तो मैं तुम्हें नंबर दे दूँगा. Salim went home and thought about it. He asked his father what he should do. His father said, "You have to decide for yourself. If you think what you have written is what you want and you can make that possible, don't change anything and live with the F rating that you have got." सलीम घर गया और उसने बहुत सोचा. उसने अपने पिताजी से इस बारे में बात की. उसके पिताजी ने उससे क्या कहा कि यह तुम्हें ही डिसाइड करना है. अगर तुम सोचते हो कि तुम क्या चाहते हो, तुमने वही लिखा है और तुम उसे पूरा भी कर सकते हो, तो तुम इस एफ रेटिंग के साथ ही रहो और उसे चेंज मत करो. यानी तुमने अपने सपने को पेपर पर लिखा है तो उसे तुम पूरा कर सकते हो, तो कोई बात नहीं, तुम्हें एफ रेटिंग मिली है. Salim thought hard about it for 1 full week and then returned the paper to the teacher without making any change to it. He wrote a small note on it saying, "Dear sir, you please retain the F rating and I will retain my dream." सलीम ने पूरा 1 हफ्ता इस बारे में सोचा. फिर उसने उसमें कुछ भी करेक्शन किए बिना ही वो पेपर अपने टीचर को दे दिया और उसमें एक छोटा सा नोट लिखा कि सर, आप मेरी एफ रेटिंग ही रहने दो और मैं अपना यही सपना रखूँगा. द पुअर यंग बॉय सलीम फ्रॉम दैट डे वर्क मैनी टाइम्स मोर एंड ऑल्सो स्टडीड हार्ड. द ओनली थिंग दैट ran across his mind all the time was that he would make his dream come true. Someday he would own a 200 acres ranch with buildings, stables and tracks. उस दिन के बाद से ही वो गरीब लड़का सलीम पूरी दिन रात मेहनत करता रहा और हमेशा उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सपना चलता था कि उसके पास 200 एकड़ ज़मीन होगी जिसमें उसका अस्तबल होगा, बिल्डिंग्स होंगी और
घोड़ों के ट्रैक्स भी होंगे। After years of focused hard work, Salim succeeded in realizing his dream. He built a ranch of exactly the same kind that he had written in his school paper. He became a famous stud trader and the richest man in his town. कई सालों तक कठिन मेहनत करने के बाद सलीम अपने उस सपने को पूरा करने में सफल हो गया। जैसा उसने सपना अपने स्कूल में पेपर पर लिखा था वैसा का वैसा ही उसने पूरा किया और अब वह एक बहुत ही घोड़ों को ट्रेनिंग देने वाला सबसे अमीर आदमी बन गया था। One day his teacher, now an old man, brought a group of students for a visit to the famous ranch. Salim received him with a lot of regards and hospitality. He said, "Sir, you are responsible for whatever I am today. You gave me the drive to live for my dream and make it come true." एक दिन उसके टीचर, जो कि अब बुज़ुर्ग हो चुके थे, अपने कुछ स्टूडेंट्स को लेकर उसके पास पहुँचे। वहाँ सलीम ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उसने क्या कहा अपने टीचर से कि सर, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसकी जिम्मेदार आप ही हैं। आपने ही मेरे सपनों को सच करने में मुझे हिम्मत दी। The teacher smiled and said in a low voice, "When I was young, I might have stolen many a dream by discouraging my students from setting goals that I thought were too big to be rational. Fortunately, you were strong enough not to give up on your dreams." टीचर ने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज़ में कहा कि जब मैं यंग था तो मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के सपनों को तोड़ दिया। मैं ये सोचता था कि ये सपने जो उन्होंने देखे वो तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन तुम बहुत ही स्ट्रांग हो जो तुमने हार नहीं मानी और अपने इन सपनों को तुमने पूरा किया। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें यह नहीं सोचना कि यह हमारे बस की बात नहीं है। नहीं, हम अगर इंसान हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने सपनों को पूरा करने की ताकत रखते हैं और उस पर हमें फोकस करके मेहनत करनी चाहिए, तो हम ज़रूर सफल होंगे। ओके, थैंक यू।